रब ज़िदनी इल्मा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि आप सब खुश रहें, आबाद रहें। तो व्यूअर्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 550 वाट का पैनल है वो मैक्सिमम कितना लोड चला सकता है, या इसके ऊपर आप कितना लोड डाल सकते हैं कि ये उस लोड को 24 घंटे तक चला सके। यानी अगर आप एक ही पैनल परचेज़ करते हैं और इससे ज़्यादा आप परचेज़ नहीं कर रहे, तो आप इस पैनल पे क्या लोड डालें कि 24 घंटे चल सके, या आप कितना लोड जो है खाली डे टाइम में चला सकते हैं, नाइट में नहीं चला सकते। ये फुल कैपेसिटी कितनी दे सकता है, इसमें कितनी जान है आसान लफ्ज़ों में। तो इन सब बातों को टेक्निकली मैथमेटिकली मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। उसकी प्राइस भी आपको बताऊँगा कि लेटेस्ट प्राइस क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। 550 वाट्स के पैनल के ऊपर मैंने एक लास्ट वीडियो भी बनाई है, वो भी आप देख सकते हैं। उसके अंदर मैंने उसकी डायमेंशन का जिक्र किया था, उसके वेट का जिक्र किया था, उसकी एफिशिएंसी का जिक्र किया था। इसके अलावा मैंने उसको जो है वो एक छोटा मिनी इन्वर्टर के साथ एसी लोड ड्राइव करना भी आपको बताया था। लेकिन ये वीडियो जो है वो बेसिकली ये है कि एक 550 वाट्स के पैनल में जो हमने इस वीडियो में देखना है वो ये है कि इसके अंदर कितनी जान है, ये कितना लोड चला सकता है, क्या ऐसा भी कोई लोड है जो इसी एक पैनल के ऊपर 24 घंटे चल जाए, हमने उसको देखना है। अब देखें, लोड हमारे पास दो किस्म के हैं, ठीक है। अब आपने एक परचेज़ किया है 550 वाट्स का पैनल। अब ये 545 भी हो सकता है, मतलब 550 की रेंज में कोई भी हो सकता है। जैसे कल आपको बताया था, इसमें 5-5, 10-10 वाट का डिफरेंस भी आता है। एनीवेज 550 की कैटेगरी में आपने एक पैनल लिया। अब ये पैनल डेफिनेटली कितने वोल्ट आपको दे रहा था जब हम सर्किट में कनेक्ट करते थे? 41 वोल्ट के करीब। और एम्पेयर जो है वो मैक्सिमम कितने दे रहा था? 13 पॉइंट समथिंग। मैं यहाँ 13 लिख रहा हूँ, ठीक है, मैं इंटीजर नंबर लिख रहा हूँ। तो 41 वोल्ट 13 एम्पेयर जो है वो ये मैक्सिमम कैपेसिटी पे दे सकता है पीक वेदर में, जब ये धूप जो है वो बहुत अच्छी हो। लेकिन आम तौर पे 13 एम्पेयर पूरे नहीं मिलते, ठीक है। यानी हम इसको अगर ऑन एवरेज पूरे दिन में इसको देखें, यानी सुबह से लेकर सुबह, अगर हम समर की बात कर रहे हैं तो सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक, या सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक, या 5:30 बजे तक अगर हम इसको ओवरऑल एवरेज ऑन एवरेज देखेंगे तो ये पूरा दिन 13 एम्पेयर आपको, या 12 एम्पेयर या 11 एम्पेयर पूरा दिन नहीं मिलेगा, राइट। क्योंकि वेदर जो है वो चेंज होता है, कभी क्लाउडी हो जाता है, कभी नहीं होता, कभी धूप ज़्यादा होती है, कभी कम होती है। और फिर ये है कि पैनल तो अपनी जगह पे ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, साउथ डायरेक्शन में, ठीक है। तो नॉर्थ साउथ इधर है, ईस्ट वेस्ट इस साइड पर है, ईस्ट वेस्ट इधर है और नॉर्थ साउथ इधर है। अब ये पैनल यूँ रखा हुआ है साउथ की तरफ, तो जो सन है वो ऐसे जाएगा, ठीक है, राइट, यानी इस तरह जाएगा, इसके ऊपर से गुजरता हुआ। तो जब सन इस साइड पर है तो डेफिनेटली इसकी फुल एफिशिएंसी नहीं मिलती, राइट, वही साइड पे। तो आप दिन के वक्त ये एक्सपेक्ट ना करें कि बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग में सूरज जब के इस साइड पर है, डेफिनेटली उस पोजीशन के ऊपर आपको वो मैक्सिमम फुल कैपेसिटी तो नहीं देगा। अब जैसे जैसे सन ट्रैवल करके ऐसे ऊपर आएगा, ये नहीं कि अब जो है दिन के 9-10 बजे का टाइम है तो अब आपको इससे पीक जो पावर है वो मिलने लग जाएगी। फिर ऐसे 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 करके जब सन जो है वो ट्रैवल करके यहाँ तक पहुँचेगा तो पीक मिलेगी। उसके बाद जब इवनिंग हो जाएगी फिर एफिशिएंसी लो होती जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 550 वाट्स का पैनल ये सिर्फ पीक टाइम में दे सकता है, वो भी अगर ए ग्रेड का पैनल है, अच्छी कंपनी का पैनल है, ठीक है, पीक वेदर है, तब जाके वो 41 वोल्ट के साथ जो है वो अच्छे एम्पेयर्स दे रहा होगा। वोल्ट तो मिल जाते हैं 30, लेकिन ये कि जो उसके एम्पेयर्स होते हैं, प्रॉब्लम तो एम्पेयर की होती है, प्राइस भी एम्पेयर की होती है। तो अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल 10 मिल रहे हैं, 11 मिल रहे हैं, 12 मिल रहे हैं, 13 मिल रहे हैं, इट डिपेंड्स, ठीक है। एनीवेज हम ये समझते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर हमें ऑन एवरेज ये 10 एम्पेयर भी मिले, ऑन एवरेज हमें ये 10 एम्पेयर मिल जाते हैं, यानी कि हम फुल डे की बात करें, ठीक है। और इसको अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये बनता है 410 वाट्स। ये है वेदर की वजह से, चेंजेस की वजह से, फिर पैनल की अपनी एफिशिएंसी की वजह से जो लॉसेस आ रहे हैं वो ये हो गए, ठीक है जी। वो लॉसेस मैंने माइनस कर दिए। अब इसने कहाँ जाना है? सबसे पहले हम क्या लगाते हैं? MPPT लगाते हैं। आपको पता है कि पैनल जो है वो लगता है या तो सोलर इन्वर्टर के साथ लगता है, उसके अंदर भी MPPT होता है। और अगर सोलर इन्वर्टर आपने परचेज़ नहीं किया तो आपको MPPT परचेज़ करना पड़ेगा, राइट। क्योंकि ये 550 वाट का पैनल है, इसके साथ आप PWM चार्ज कंट्रोलर तो इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि PWM चार्ज कंट्रोलर जो है वो तो स्मॉल पैनल्स के लिए होता है। तो इन बड़े पैनल्स के साथ तो या तो MPPT या सोलर इन्वर्टर चूँकि एक्सपेंसिव है
बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गए हैं। लिहाजा अगर आप एक लो बजट में काम करना चाहते हैं, एवरेज बजट में काम करना चाहते हैं, तो आपके पास एक ऑप्शन होती है MPPT की। तो अगर आप MPPT लगाते हैं, अब उसकी भी एक कंस्ट्रेंट है, उसकी भी एक लिमिटेशन है कि वो कितनी एफिशिएंसी आगे दे सकता है। फॉर एग्जांपल ये 90% एफिशिएंट है, क्योंकि MPPT 90 से 95% एफिशिएंट होता है। तो हम इसका 90% कैलकुलेट करेंगे। पावर यहाँ आ रही है 410, तो यह आ जाएगा 369, यानी 550 वाट का पैनल लगाया, उसमें वेदर भी है, उसमें आपने ऑन एवरेज करंट ले लिया, क्योंकि दिन में तो एक जैसा सूरज नहीं होता, तो आपने सारी चीज़ों को मलूज़े खाते रखा और आपने MPPT की जो एफिशिएंसी है उसको भी मलूज़े खाते रखा। इन सब को देखते हुए आपको जो आगे पावर मिली वो 369 वाट्स मिलती है ऑन एवरेज, राइट। इससे कम ज़्यादा हो सकती है, ये नहीं कि जो मैं यहाँ बता रहा हूँ यही मिलेगी, राइट। ये बात ज़हन में रखिएगा, ऐसा ना हो कोई भाई ये कहे कि भाई ये तो आप कम बता रहे हैं, मेरी तो ज़्यादा आ रही है, या आप ज़्यादा बता रहे हैं, मेरी कम आ रही है। तो बात यह है कि मैं आपको एक एवरेज कैलकुलेशन दे रहा हूँ, ठीक है, यानी कि आपको आइडिया दे रहा हूँ कि ये ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकता है। तो आपको इससे थोड़ा आइडिया मिल जाएगा कि आप इस पर क्या लोड ड्राइव कर सकते हैं, ठीक है जी। अब 369 वाट्स जो है वो MPPT से आपको आउट पे मिल गया। अब क्या है कि ज़ाहिर है MPPT जो है वो आगे बैटरी भी चार्ज कर रहा है और बैटरी से आप आगे लोड रन कर रहे हैं, DC लोड, यानी कि PWM चार्ज कंट्रोल लगा के आप DC लोड रन कर रहे हैं, ठीक है जी। इस 550 वाट्स का पैनल है, ये बेसिकली इसको जो इसने यहाँ पर दो काम करने हैं, एक आपका DC लोड ड्राइव करना है और दूसरा उसने बैटरी चार्ज करनी है, बैटरी भी चार्ज करनी है, DC लोड भी ड्राइव करना है, ठीक है। तो अब आप देखें कि आपको जो पावर मिल रही है पैनल से सब लॉसेस को निकालने के बाद, यानी आफ्टर गेटिंग लॉस करने के बाद जो आपको पावर मिली है वो है 369 वाट्स, जबकि पैनल आपने यूज़ किया था 550 वाट्स का, राइट। और आपको लॉसेस निकालने के बाद जो पावर मिली है वो 369 वाट्स मिली है। अब मान लीजिए कि आपका जो DC लोड है वो 100 वाट्स का है। DC लोड अगर 100 वाट रखे ना, तो आपको ये अंदाज़ा होना चाहिए कि 100 वाट DC लोड का मतलब क्या है। DC लोड 100 का मतलब ये होता है कि आप इसके अंदर 2 से 3 AC/DC फ़ैन चला सकते हैं, क्योंकि AC/DC फ़ैन ऐसे भी हैं जो 30 से 35 वाट्स लेते हैं, ठीक है, और कंपनी जो क्लेम करती है, और ऐसे भी हैं जो 48 वाट्स लेते हैं, राइट। तो ये डिपेंड करता है कंपनी पर, ब्रांड पर, कौन सा आप AC/DC फ़ैन ले रहे हैं। अगर आपने एक नॉर्मल फ़ैन लिया है तो आप 100 वाट्स में फिर 2 ही चला सकेंगे, ठीक है, क्योंकि 48 वाट यानी आप 2 ही चला सकेंगे। अगर आपने AC/DC फ़ैन बहुत एक्सपेंसिव लिया है और कंपनी का दावा है कि वो 30 वाट्स लेता है, हो सकता है लो स्पीड पे 30 वाट लेता हो, बट ये तो आप चेक करके ही पता चलता है। तो अगर वो 30 वाट लेता है तो ज़ाहिर है 3 पंखे, और अगर वो 30 वाट से ज़्यादा लेता है, 40-50 वाट के, यानी जिस तरह आम तौर पे मैं 4 एम्पियर एक फ़ैन के लिए कंसिडर करता हूँ, 3 के बजाय 4 एम्पियर्स, यानी कि 48 वाट्स, तो उसके हिसाब से तो यहाँ पे 2 AC/DC फ़ैन्स आप सोच सकते हैं। अगर आप फ़ैन की बात कर रहे हैं तो 2 AC/DC फ़ैन, अगर आप लाइट्स की बात कर रहे हैं 12 वाट की लाइट, तो 8 लाइट्स डेफिनेटली 100 वाट के अंदर ईज़िली चल सकती हैं, यानी 8 DC लाइट्स, यानी या ये होगा लोड, या 8 DC लाइट्स होंगी, या फिर क्या हो सकता है, DC आयरन भी हो सकती है, ठीक है, DC आयरन भी हो सकती है, और इसके अलावा DC मोटर भी हो सकती है, मिसाइल मोटर, DC मिसाइल मोटर जो होती है 12 वोल्ट पे चलती है, वो भी हो सकती है, ठीक है। तो चूँकि हम सिंगल बैटरी पे बात कर रहे हैं तो मैं DC मिसाइल मोटर जो 12 वोल्ट पे, क्योंकि DC मिसाइल मोटर के ऊपर भी वीडियो बनाएंगे, ये 12 वोल्ट पर भी काम करता है, 24-36, ठीक है, तो ये आगे 48, यानी कि ये इसके ऑप्शंस होते हैं। ये गहराई पे डिपेंड करता है, जितनी DC मिसाइल मोटर के ऊपर हम बात करेंगे किसी दिन, लेकिन आम तौर पे अगर आपकी गहराई जो है वो 30-35 फुट होती है तो वहाँ जो है वो 12 वोल्ट का सिस्टम लगता है। वहाँ पे 150 वाट का या 180 वाट का छोटा एक पैनल के साथ, ये बैटरी के साथ मिला के ये DC मिसाइल मोटर चलाई जाती है। लेकिन इजीली आप DC मिसाइल मोटर जो है इस सिस्टम के ऊपर भी चला सकेंगे। 100 वाट आपके पास कैपेसिटी हमने अज्यूम कर लिया। देखिए 100 वाट में आप या ये कर लें या 8 लाइट्स कर लें, अगर ये नहीं है तो आयरन है फॉर एग्जांपल आपके पास, ये नहीं है तो समझें मिसाइल मोटर आपके पास। तो ये नहीं कि इनमें से कोई भी लोड मैं और इसलिए लिख रहा हूँ ये सेंटर में कि या ये है या ये है, ठीक है। इस तरह भी हो सकता है। 2 DC फ़ैन के साथ आप 1-2 लाइट्स भी ऐड कर सकते हैं। यानी ये 100 वाट का DC लोड का मतलब ये होता है जो मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। अब इस DC लोड को
आपने चलाना है इस एक पैनल के साथ। एक पैनल जो है वो इजीली बैटरी की सपोर्ट के साथ 4 से 5 AC/DC पंखे चला सकता है डे टाइम में। अगर आपको नाइट बैकअप नहीं चाहिए, सिर्फ डे में चलाना है, तो एक 550 वाट का पैनल 4 से 5 AC/DC पंखे, ये तो डिपेंड करता है कि AC/DC पंखा कितने वाट का है, लेकिन 4 से 5 AC/DC पंखे आप इजीली बैटरी सपोर्ट के साथ इजीली चला सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब चूँकि 4 पंखे तो चलो डे टाइम में चल जाएंगे एक पैनल के ऊपर, लेकिन हम चाह रहे हैं कि हमें बैकअप भी मिले। हम इवनिंग में भी कुछ चलाना चाहते हैं, नाइट में भी कुछ चलाना चाहते हैं, नाइट में भी हमें कुछ बैकअप चाहिए, यानी हम 24 घंटे का सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो 24 घंटे के सिस्टम में फिर ज़ाहिर है कि अगर आपने दिन में 4 चलाए इसके ऊपर या 4 से 5 पंखे डे में चला दिए इसके ऊपर, तो फिर तो इतना करंट ही नहीं बचेगा कि आपकी बैटरी चार्ज हो पाए, और जब बैटरी चार्ज नहीं होगी तो नाइट बैकअप भी आपको नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि डे में आपको 4 पंखों के बजाय 2 पंखे चलाने चाहिए। तो मैंने 2 पंखों को ले लिया है 100 वाट्स, ठीक है, उसके साथ 1-2 लाइट्स भी ऐड कर लें आप। अब 100 वाट्स का लोड, तो हमें जो वाट पैनल से एक्चुअल मिल रहे हैं लॉसेस के बाद, अगर हम DC लोड की बात कर रहे हैं तो हमारे पास 369 वाट्स मिल रहे हैं यहाँ पे, जबकि हमने जो लोड चलाना है वो सिर्फ 100 वाट्स का है, ठीक है। यानी इस 369 वाट्स में से 100 वाट्स तो यहाँ चले गए, पीछे कितने रह गए? 269 वाट्स। अब 269 वाट्स रह गए। 269 डिवाइडेड बाई 14.5, यानी आपके पास आ गए 18 एम्पेयर्स। यानी अगर बैटरी इतने वोल्टेज पे चार्ज हो तो आपको 18 एम्पेयर्स बैटरी चार्ज करने के लिए मिल जाते हैं। अगर 18 एम्पेयर बैटरी चार्ज करने के लिए मिल जाते हैं, सपोज़ करें कि हम इसके साथ बैटरी 140 AH की लगा लेते हैं, तो 140 AH डिवाइडेड बाई 18, यानी आपकी बैटरी 7 से 8 घंटों में चार्ज हो जाएगी। अब एक दिन में समर्स में कितने सोलर आवर्स होते हैं, कितनी देर आपको सोलर एनर्जी मिलती है? 7 से 8 घंटे तो इजीली मिल जाती है समर्स में। इसका मतलब है कि 8 घंटे से 9 घंटे अगर आपको समर्स में मिल रहे हों तो 140 AH की बैटरी, 140 AH की ट्यूबुलर बैटरी की बात कर रहा हूँ, AGS कंपनी की भी अच्छी बैटरी है 140 AH की, ठीक है। 140 AH की ट्यूबुलर बैटरी जिसका मॉडल 1800 है, लेकिन उसके AH 140 AH होते हैं AGS कंपनी की, यानी वहाँ लिखा होता है AGS 1800, लेकिन वो बेसिकली उसके AH होते हैं 140 AH। अगर वो बैटरी आप यूज़ करते हैं तो आपकी एक दिन में 2 पंखे भी साथ साथ चल रहे हैं और साथ बैटरी भी चार्ज हो रही है, यानी कि 7 से 8 घंटे में बैटरी फुल चार्ज हो गई, दिन में 2 पंखे भी चल गए, ठीक है। अब देखते हैं कि ये जो बैटरी आपने 140 AH की फुल चार्ज की है, नाइट में कितना बैकअप देगी। मैं यहाँ पे बैकअप टाइम निकालूंगा, यानी नाइट में जो आपको बैकअप मिलेगा वो कितना मिलेगा। देखें बैटरी 140 AH की है, हम 13 ले लेते हैं, यहाँ पे 13 वोल्ट पे चार्ज है, क्योंकि एवरेज ले रहे हैं, ना 14 ले रहे हैं ना 12 ले रहे हैं, 13 ले रहे हैं। और लोड आपने इसके ऊपर डाला है 100 वाट्स का, यानी तो 140 AH की बैटरी अगर 13 वोल्ट पे एवरेज चार्ज हो, वैसे तो देखें चार्जिंग 14.5 पे होती है ट्यूबुलर बैटरी, लेकिन मैं एवरेज ले रहा हूँ, ना 12 ले रहा हूँ ना 14 ले रहा हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है जब आप लोड चलाएंगे तो उसके वोल्टेज ड्रॉप होते जाएंगे। तो मैं 13 एवरेज ले रहा हूँ, उसको 100 वाट का मैंने लोड डाला हुआ है, तो वो 18 घंटे का बैकअप मुझे थ्योरेटिकली दे रही है। यानी ये फार्मूला तो ज़ाहिर है थ्योरेटिकल फार्मूला है, लेकिन हम टू बी ऑन द सेफर साइड हम 18 घंटे हम कहते हैं चलो थोड़ा गलत भी होगा। ज़ाहिर है बैटरी 100% एफिशिएंट तो नहीं है, बैटरी की भी कुछ लिमिटेशंस हैं, बैटरी की एफिशिएंसी 100% तो नहीं होती। अगर बैटरी की भी एक लिमिटेशन है, उसकी भी एफिशिएंसी लिमिटेड है, अगर बैटरी की एफिशिएंसी भी लिमिटेड है तो ये 18 तो नहीं है। तो फ़र्ज़ करें 18 ना भी हो, 15 से 16 भी अगर हो, तो 15-16 घंटे बैकअप का क्या मतलब है, यानी आपको पूरी रात आराम से बैकअप मिलता है। यानी अगर आपको शाम को 6 बजे सोलर एनर्जी ना मिले तो अगले दिन के 10 बजे तक 16 घंटे बनते हैं। सम टाइम क्लाउडी वेदर होता है, उसको भी आपने सोचना है, ठीक है। तो यानी कि फ़र्ज़ करें ज़रूरी नहीं है कि हर रोज़ ही धूप जो है वो सुबह एक ही वक्त में निकल आएगी, क्लाउड नहीं होगा, क्लाउड तो किसी वक्त भी हो सकता है, लिहाजा ये ज़्यादा टाइम रखना बेहतर है, ठीक है। तो हमारी कैलकुलेशन के मुताबिक अगर यहाँ 18 आ रहे हैं तो समझें कि यहाँ 15-16 तो लाजमी होगा, तो अगर यहाँ 15 भी मान लें तो आपको पूरी रात का बैकअप मिल जाता है। अब साबित क्या हुआ? साबित ये हुआ इस पूरी कैलकुलेशन से 2 से 3 पंखे डे टाइम में भी चल गए, 2 पंखे आप रखें मिनिमम 100 वाट्स में 2 पंखे, 2 पंखे डे टाइम में भी चल गए और पूरी रात भी चल गए। पैनल कौन सा यूज़ किया? 550 वाट का सिर्फ एक,
यानी एक अच्छा पैनल ए ग्रेड का अच्छे एम्पेयर देने वाला अच्छी कंपनी का यूज़ कर लें तो आप 2 AC/DC अब पंखे अपने घर में लगा लें, डे टाइम भी फ्री चलेगा और नाइट में भी आपका फ्री हो जाएगा सिस्टम। यानी आपने अब वापडा हो या ना हो 24 घंटे 2 पंखे फ्री हो गए कि नहीं हो गए, ठीक है। इसके साथ 1-2 लाइट भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो 24 घंटे 2 पंखे और 1-2 लाइट साथ आपकी फ्री हो गई, सिर्फ आपने एक पैनल का इस्तेमाल किया है। लेकिन अब आपके जहन में सवाल आएगा, चलें आपने DC लोड का तो बता दिया, अगर हम AC लोड लगाएं तो फिर क्या होगा। देखिए AC लोड जब लगाएंगे तो फिर बैटरी के साथ आगे एक छोटा या तो UPS लगाएंगे या इन्वर्टर लगाएंगे, क्योंकि आप 12 वोल्ट का लोड नहीं चला रहे, 220 वोल्ट का लोड चला रहे हैं। तो 12 से 220 बनाने के लिए आपको एक छोटा इन्वर्टर चाहिए होगा या UPS चाहिए होगा, राइट, या सोलर इन्वर्टर चाहिए होगा, इनमें से कुछ चाहिए होगा। अब हर एक की एफिशिएंसी डिफरेंट है। अगर मिनी इन्वर्टर यूज़ करते हैं उसकी एफिशिएंसी मैक्सिमम 70% है। अगर आप सोलर इन्वर्टर यूज़ करते हैं तो वो 90 से 95% एफिशिएंट है। और अगर आप जो है वो एक UPS यूज़ करते हैं तो उसकी एफिशिएंसी जो है आप कह लें कि 70 to 80% के बीच में कहीं होगी, ठीक है। तो अब अगर हम ये डिपेंड करता है आप कौन सा इन्वर्टर यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हर इन्वर्टर की एफिशिएंसी डिफरेंट है। लगाया था आपने पैनल 550 वाट का, सारे लॉसेस निकाल के 369 वाट्स आपको मिल गए, जो अभी हमने पीछे कैलकुलेशन की है। लेकिन अब ये जा रहे हैं किसके पास, इन्वर्टर के पास, क्योंकि आपने AC लोड चलाना है, ठीक है। यहाँ AC लोड है आपका, ठीक है। तो अब आप देखें कि इन्वर्टर की भी मैंने बताया कि इन्वर्टर की टाइप पे डिपेंड करता है कि उसकी एफिशिएंसी कितनी है। तो 70 से 80% अगर हम मान लें ना इसको कहीं बीच में 70 मिनिमम भी मान लें, तो अगर मैं 70% निकालता हूँ 369 का, तो तकरीबन मुझे 260 वाट्स के करीब मिलता है यहाँ पे पावर, तकरीबन यानी 260 वाट्स आपको यहाँ मिल सकते हैं। अगर इसकी एफिशिएंसी 70 से 80 के दरमियान में कहीं हो तो वाट आपके 250 से 300 के बीच में कहीं होंगे, ठीक है। चलें आप वर्स्ट केस कंसिडर करें, आप मानें कि ये तकरीबन 260 या 250 वाट के करीब आपको यहाँ मिल रहा है, यानी आधे वाट्स आपको मिल रहे हैं इन्वर्टर से गुजरने के बाद। इनमें 260 वाट में आप क्या कर सकते हैं, तकरीबन 80 से 100 वाट का आपका एक पंखा होता है। तो आप 2 पंखे और 2 लाइट्स, 2 से 3 लाइट्स ईजीली डे टाइम में चला सकते हैं। देखें ना 260 वाट है, अब 260 वाट्स में से अगर आप 2 फैंस यूज़ करते हैं, कौन से वाले, 220 वोल्ट वाले, ये 2 फैंस कितने वाट्स लेंगे आपके, 80 वाट का एक पंखा होता है, लेकिन वो स्पीड पे डिपेंड करता है कि चले मानते हैं 100 वाट ले रहा है, तो उसमें से अगर आप 200 वाट निकाल दें तो आपके पास सिर्फ 60 वाट रह गया। ये 60 वाट जो है वो बैटरी चार्ज करेगा, राइट, और ये 200 वाट जो है ये आपके 2 पंखे चलाएगा। डे टाइम की बात हो रही है। अब 60 वाट का मतलब क्या है कि 60 वाट डिवाइडेड बाई 14 अगर करें ना, तो आपके पास एम्पेयर सिर्फ 4 से 5 बचते हैं, यानी कि बैटरी को सिर्फ 4-5 एम्पेयर जा रहे हैं। और अगर 8 घंटे तक बैटरी को 3-4 एम्पेयर मिलते रहें या 4 एम्पेयर मिलते रहें 8 घंटे तक, तो मैक्सिमम 30 AH तक की बैटरी या 40 AH की बैटरी आप चार्ज कर लेंगे, 50 AH की बैटरी आप मैक्सिमम चार्ज कर लेंगे, छोटी बैटरी। अब छोटी 50 AH की बैटरी आपको एक 220 वोल्ट का पंखे का कितना आपको बैकअप दे देगी, 1 घंटे का भी बैकअप शायद आपको ना दे। साबित ये हुआ कि अगर एक पैनल आप यूज़ कर रहे हैं 550 वाट का, तो 2 पंखे आप अगर डे टाइम में चला लेते हैं तो बैटरी जो है वो इतनी चार्ज नहीं होती, नहीं नाइट बैकअप आप नहीं ले सकते। हाँ, डे टाइम में 2 पंखे ईज़िली चला सकते हैं, ठीक है। बैटरी तो हर सूरत लगानी है। अब बैटरी मैं ये नहीं कह रहा बहुत बड़ी लगाएं, अगर आपने सिर्फ डे टाइम का सिस्टम बनाना है तो बैटरी बहुत बड़ी लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, बैटरी छोटी लगाएं। और बैटरी वैसे भी कैलकुलेशन करके लगानी चाहिए, ये नहीं है कि बैटरी जो है वो आपने कैलकुलेशन की नहीं है और बैटरी आप लगाने लग जाएंगे तो फिर आपको ये भी नहीं पता चलेगा कि बैटरी। आम तौर पे क्या करते हैं, लोगों के पास सोलर पैनल जो हैं वो कम छोटे लगाते हैं और बैटरियाँ बहुत बड़ी बड़ी लगा देते हैं, ठीक है। उनके जहन में ये होता है कि जी मुझे ज़्यादा बैकअप मिलेगा। ज़्यादा बैकअप तो तब मिलेगा जब वो चार्ज होगी, चार्ज वो तब होगी जब पैनल ज़्यादा होंगे। तो व्यूअर्स, इससे हमने क्या कंक्लूजन निकाला, इससे हमने ये कंक्लूजन निकाला है, इससे हमें ये पता चलता है इस सारी कैलकुलेशन से जो मैंने यहाँ की आपके सामने, कि अगर आप DC लोड यूज़ करते हैं तो आप 2 AC/DC पंखे साथ 1-2 लाइट्स जो हैं वो 24 घंटे चला सकते हैं, वापडा फ्री कर सकते हैं सिर्फ 1-1.5-550 वाट के पैनल के साथ। और अगर आप 220 वोल्ट वाले पंखे चलाते हैं तो आप वो 2 पंखे सिर्फ डे टाइम में चला पाएंगे, नाइट में आपको उसका बैकअप नहीं मिलेगा। तो ये फ़र्क होता है DC लोड और AC लोड के इस्तेमाल करने में। और इससे आपको ये भी अंदाज़ा हो गया होगा कि अगर आप अपनी एनर्जी को सेव करना चाहते हैं, यानी कि आप अगर कॉस्ट एफिशिएंट और एनर्जी एफिशिएंट काम करना चाहते हैं
तो फिर आपको जो है वो AC लोड के बजाय घरों में AC DC पंखे इस्तेमाल करने चाहिए, क्योंकि AC DC पंखों का 2 फ़ायदे होते हैं। एक तो ये कि उसमें इन्वर्टर का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता, दूसरा ये कि उसकी पावर कंजम्पशन भी कम होती है। तो बाज़ लोग ये समझते हैं कि AC DC फ़ैन की जो स्पीड कम होती है, हवा कम होती है, 220 की ज़्यादा होती है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अच्छी कंपनी का अगर AC DC पंखा यूज़ करेंगे तो आपको ये कंप्लेन नहीं मिलेगी, आपको महसूस भी नहीं होगा कि ये 220 वोल्ट का पंखा है या 12 वोल्ट का पंखा है। ये बिलीव मी, आपको बिल्कुल महसूस नहीं होगा, क्योंकि ये ख़ुद मैंने आजमाया है। तो पहले मुझे भी ऐसा लगता था, जब मुझे नहीं पता था तो मुझे भी ऐसा ही लगता था, लेकिन जब मैंने इसको इस्तेमाल किया तो मुझे पता चला कि ऐसा नहीं है, बल्कि AC DC पंखा आपको महसूस भी नहीं होता कि ये 220 का है या 12 वोल्ट का पंखा है। तो व्यूअर्स, आई होप कि आपको ये पता चल गया होगा कि 550 वाट का पैनल के अंदर कितनी जान है, इसके अंदर कितनी कैपेसिटी है, क्या क्या लोड चला सकते हैं, कितना फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, दूसरों के साथ इस इल्म को जो है वो एक आम बंदे तक पहुँचाने की कोशिश करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।